सबसे पहला चीज जो आपको करना है, अब यहाँ पे हम लोग तीन चीजें लिखेंगे। फर्स्ट यहाँ पहले बताएंगे, फिर इधर क्या करना है वो भी बताएंगे, है ना। हेलो एवरीवन, अब आपके प्री बोर्ड एग्जाम में केवल 10 to 15 डेज का टाइम बचा हुआ है। ऐसे में अब आपको एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए, जिसको यूज करके आप लोग अपने प्री बोर्ड में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके। सेम टाइप का स्ट्रेटजी हम पिछले साल भी बताए थे और स्टूडेंट ने बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किए अपने प्री बोर्ड एग्जाम में। इस बार पिछले बार से कुछ अच्छा ही बता रहे हैं, जिससे आप लोग और भी अच्छा अपने प्री बोर्ड एग्जाम में कर सकते हो। चलो हम लोग बात करते हैं एक एक करके आराम से, है ना। आई होप आप लोग एक पेन और पेज लेकर के बैठ गए होंगे। सबसे पहला चीज जो आपको करना है कि अपने पेज में ऐसे 3 बॉक्स बना लेना है। अब अगर आपके पास इतना बड़ा पेज नहीं है तो आप 3 पेज ले सकते हो, या तो अपने पेज को ऐसा फोल्ड करके ऐसे 3 पार्ट्स में बना सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग 3 चीजें लिखेंगे। फर्स्ट यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग, जो भी सिलेबस आपका रिमेनिंग है, जो चैप्टर आपका छूट चुका है वो यहाँ लिखेंगे। जो चैप्टर आप ऑलरेडी डन कर चुके हो वो यहाँ लिखेंगे, और जो चैप्टर आप अभी हाल में किए हो, मीन्स तुरंत से किए हो और इसका क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस कर लिए हो, उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जो इवन आप बोल सकते हैं जिसको आप रिवाइज कर चुके हो। ये 3 टाइप का आप कॉलम बना लोगे। अब हम यहाँ पे ऑब्वियसली किसी एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेकर के बताएंगे। सिमिलरली आपको सारे सब्जेक्ट में ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला हम माइंड में रखते हैं कि आपका कुछ चैप्टर यहाँ पे रिमेनिंग है। सपोज हम मैथ्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। तो आप लोग सेम चीज़ें सारे में अप्लाई करना। सपोज करते हैं कि कोई स्टूडेंट का इतना चैप्टर बचा हुआ होगा, अब आप अपने अकॉर्डिंग लिख लोगे, है ना। और सपोज करते कि यहाँ पे आप जो रिवाइज हो चुका है आपका वो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 5, ये आप 5 चैप्टर सपोज अभी रिवाइज किए थे, क्योंकि आपको पता ही है कि आपका एग्जाम है, तो आप कुछ चैप्टर रिवाइज किए। और यहाँ पे 11 तो आपका आ नहीं रहा, ये चैप्टर आप किए हो बट आपको रिविजन्स करना है। हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, आपका चैप्टर वेरी कर सकता है। अब यहाँ पे जो चैप्टर रिवाइज्ड हो चुका है, इसका आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। हम लोग यहीं से स्टार्ट करें, ठीक है। यहाँ पहले बताएंगे, फिर इधर क्या करना है वो भी बताएंगे, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको इसका आंसर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि होता क्या है ना, आप चीज़ें पढ़े जा रहे हो, लेकिन आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में आपका आंसर नहीं लिख पाओगे। तो हम लोग पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं कि जो हो चुका है उसको प्रैक्टिस करना मस्ट है। अब प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो? पहला कि जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वहाँ से आप प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी का बुक है उसको निकालो, वहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, एक वहाँ से हो गया। दूसरा, अगर आपके पास क्वेश्चंस बैंक है या सैंपल पेपर है, वहाँ से भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ से करने से क्या फ़ायदा होगा, वहाँ पे आपको रैंडम क्वेश्चंस मिलते हैं, और जब आप रैंडम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है ना। इसलिए आप लोग क्वेश्चंस बैंक या सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हो। अब ऐसे में सवाल आता है कि सर कौन सा सैंपल पेपर या कौन सा क्वेश्चंस बैंक लेना चाहिए। देखो, मार्केट में बहुत सारा है, आप कोई सा भी ले लो, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरा रिकमेंडेशन बोलोगे सर आप किस बुक को रिकमेंड करते हो, तो हम रिकमेंड करते हैं आपको एड्यूकार्ट का सैंपल पेपर। ये सैंपल पेपर एड्यूकार्ट का है, ठीक है। अब इसमें क्या है सर, ये आप क्यों रिकमेंड कर रहे हो, ये आप हमको बता दो। देखो इसके पीछे रीज़न है ना। इसके पीछे क्या रीज़न है देख लो पहले। चलो इसी का पहले बात कर लेते, फिर आगे हम लोग बात कर लेंगे। सैंपल पेपर ये एड्यूकार्ट का है और ये बाकी अदर पब्लिकेशंस का है। यहाँ पे आपको 10 सैंपल पेपर मिलता है, बाकी में भी 10-15 मिलता है, कोई इशू नहीं है, 10 सफिशिएंट होता है।
दूसरा अगर बात करें तो ऑफिशियल सैंपल पेपर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। सबसे न्यू चीज जो मार्क्स ब्रेकडाउन आपका गिवन है सीबीएसई के अकॉर्डिंग बाकी सैंपल पेपर में नहीं देखने के लिए मिलता है, इसलिए इसको रिकमेंड करते हैं हम। फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिलता है, बाकी किसी किसी में आपको दिखेगा, कहीं कहीं पे आपको नहीं दिखेगा। नेक्स्ट अगर बात करें टॉपर्स का आंसर, भाई ये चीजें ही आपको सबसे इंटरेस्टिंग तो हमको यही लगा कि टॉपर्स के आंसर आपको यहाँ पे मिलते हैं, वो मिल जाते हैं आपको, बाकी में नहीं मिलता है जनरली। क्विक रिवीजन माइंड मैप, जो भी कंसेप्ट होता है चैप्टर का, वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, किसी सैंपल पेपर में मिलता है, किसी में नहीं मिलता है। और लास्ट में है टाइम मैनेजमेंट, यहाँ आपको मिलता है या नहीं। टाइम मैनेजमेंट मीन्स क्या कि आप 3 आवर में अपने सारे क्वेश्चंस को कैसे बना सकते हो एग्जाम में, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें नहीं कर पाओगे तो कैसे होगा, फिर आपका क्वेश्चंस छूट जाएगा ना। स्टूडेंट बोलते हैं कि सर क्वेश्चंस छूट जाता है, इसी रीजन से छूटता है। तो ये सारा रीजन है जिसके रीजन से हम इस बुक को आपको रिकमेंड करते हैं। और यहाँ पे ये जो सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न है उस पे बेस्ड है, इसलिए ये हमको सबसे अच्छा लगा। बाकी मार्केट में आप और है, आपका चॉइस है, आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से अगर आप बाय करना चाहो तो बाय कर सकते हो। अब हम लोग वापिस आते हैं कि ये तो हो गया प्रैक्टिस, लेकिन कुछ स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चंस होगा कि सर केवल 5 चैप्टर कंप्लीट करने से क्या हम सिंपल पेपर सॉल्व कर सकते हैं? तो इसका आंसर है जी हाँ, आप कर सकते हो। आप क्या करो, आप ये कर सकते हो कि जो जो इसके क्वेश्चंस हैं वो आप देखो और वही केवल सॉल्व करो। एक आइडिया आपको लगेगा कि कैसा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चुन चुन करके हम लोग करेंगे, ठीक है, प्रॉपर सीटिंग के साथ नहीं करेंगे। और ऐसे सारा सिंपल पेपर मत सॉल्व करना, 2-3 ही करना, ठीक है। अब यहाँ क्या करें सर, देखो ये तो आपका फर्स्ट टारगेट था, इसको क्या करने का, प्रैक्टिस। सेकेंड टारगेट ये होगा, सेकेंड टारगेट जो चैप्टर आप ऑलरेडी कर रखे हो उसको रिविजन्स करना मस्ट है। ये आप रिवाइज करोगे किसी भी कंडीशंस में, सेकेंड टारगेट आपका यही होगा। और ये चीजें अगर आप कर लेते हो तो आपका ये थर्ड टारगेट होगा। बट अब आपके पास इतना तो टाइम नहीं होगा कि इसको भी करे, इसको भी करे, इसको भी करे, क्योंकि आपको बाकी सारे सब्जेक्ट भी तो देखने हैं। तो ऐसे में क्या कर सकते हो, देखो अब यहाँ पे अगर आप 4 चैप्टर देखो तो क्या सर इसको कंप्लीट छोड़ दे? नहीं, कंप्लीट नहीं छोड़ेंगे। इसमें अगर हम लोग 15 चैप्टर देखें तो बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा सा मेहनत करके इसको इस बॉक्स से इस बॉक्स में ला सकते हैं। यहाँ से इसको पढ़ के कट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे चैप्टर 15। यहाँ पे लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप तुरंत पढ़े हो तो इसको डायरेक्ट इस बॉक्स में ले आओ, है ना, इस बॉक्स में, ठीक है। तो चैप्टर 15 आपका यहाँ आ गया। सिमिलरली यहाँ से आप एक एक करके रिवाइज करते जाओ और कट करके यहाँ लाते जाओ। फिर इसको रिवाइज किए, यहाँ आ गया, इसको रिवाइज किए, यहाँ आ गया, इसको रिवाइज किए, यहाँ आ गया, इसको रिवाइज किए, यहाँ आ गया। तो आपको ऐसे रिवाइज कर करके उसको कट करते जाना है। जो फील आएगा ना कट करने में वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो ऐसे आप बनाना, ठीक है। जैसे आप चैप्टर 15 कर लिए, सिमिलरली आप चैप्टर 14 भी कर सकते हो। कुछ नहीं है, मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला देखो और बस 2-2, 3-3 क्वेश्चंस बना लो, ठीक है। उतने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बात रहा इस 2 चैप्टर का, क्या सर इसको किया जा सकता है? हाँ, बट कैसे? केवल 2 आवर में, केवल 2 घंटे में ये दोनों चैप्टर कंप्लीट किया जा सकता है। बट कैसे, समझो, ये दोनों चैप्टर ये फॉर्मूला बेस्ड है। और अगर आपको पूरा फॉर्मूला बता दिया जाए तो बोलोगे हाँ सर तब तो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए हम पूरा दोनों चैप्टर को मिक्स करके फॉर्मूला बता रखे हैं, टोटल मेंसुरेशंस का फॉर्मूला। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहे हैं, वहां जाओ, फॉर्मूले को सारे को देखो और बस 10 to 12 क्वेश्चंस बना डालो, तो ये भी चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। समझ में आया? तो जिस टाइप से हम आपको मैथ्स में बताएं, सिमिलरली आप बाकी सब्जेक्ट में भी कर सकते हो।
सपोज कि आपका साइंस में 3-4 चैप्टर छूट रहा है, तो देखो उसमें से सबसे इजी चैप्टर कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, उसको कर डालो। जो बहुत बड़ा है वो छूट रहा है उसको छोड़ दो, बट जो छोटा छोटा चैप्टर है उसको मत छोड़ो। थोड़ा सा मेहनत के लिए 4-5 मार्क्स ऐसे जाने देंगे क्या, नहीं ना। तो मीन्स जो आप कर सकते हो, जो छोटा छोटा चैप्टर है उसको कर लो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका प्रिपरेशंस लेवल क्या है, और ये चीज़ भी ज़रूर कमेंट करना कि आपको क्या परेशानी आ रहा है, क्या दिक्कत है। आप कमेंट करो, पूछो, हम आपको सारे का रिप्लाई देंगे। जो भी प्रॉपर होगा वो हम आपको गाइड करेंगे। आई होप आपको चीज़ समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करो भाई, और बेल आइकन प्रेस करो। चलो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।